रहीम। तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मज़ेदार से बीफ रोश की रेसिपी। इसके साथ हम मज़ेदार से एक रायता भी बनाएंगे। चलें तो गाइस मज़ेदार से ये रोश बनाना स्टार्ट करते हैं। सामान नोट कर लेते हैं हम। ये देखें गाइस, 1 किलो मैंने गोश्त लिया है। इसमें 1 पाव चर्बी है और 3 पाव गोश्त है। ये देखें, मैंने गाय का गोश्त लिया है। आप चाहें तो बकरे के गोश्त से भी बना सकते हैं। ये देखिए 1 पाव मैंने इस तरह की चर्बी ली है, क्योंकि हम इसमें ऑयल वगैरह ऐड नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं होता है, थोड़ा सा ऑयल ऐड होता है इसमें, ताकि ये चर्बी पिघले तो इसका ही ऑयल बन जाए। हरी मिर्चें ली 4 से 5 अदद। 1 अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने। थोड़ी सी काली मिर्चें और नमक लिया है 1 चम्मच। ये मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया है। तकरीबन मैंने 6 मिर्चें ली थी, उनका उसका पेस्ट बना लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 1.5 चम्मच। चलें गाइस बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सा ये रोश। देखिए नमक है, ये नमक हमने अलग निकाल लिया है। ये सबसे पहले हम ये देखें, थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसको हम गरम करेंगे ऑयल को। हल्का से गरम हो जाए तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है गाइस, ज़रूर ट्राई करिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अदरक लहसुन हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से, इसमें खुशबू आने लगे। फिर हम इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। देखें अच्छे से मैं भून रही हूँ इसको। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत कम मसालों से बहुत मज़ेदार ये रोश तैयार होगा। इससे अदरक लहसुन भून चुका है हमारा। अब मैं इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड कर दूंगी। देखें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया है मैंने इसमें। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे। फिर हम इसमें गोश्त भी ऐड कर देंगे साथ में। ये देखें गोश्त ऐड कर दिया है मैंने। मैं नमक भी ऐड कर दूंगी साथ में ही। देखिए नमक भी ऐड कर दिया है मैंने। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही कम मसाले हम यूज़ करेंगे इस रेसिपी में, और बहुत ही ज़बरदस्त ये रोश तैयार होगा। इसका थोड़ा सा हम कलर चेंज करेंगे, इतनी देर हमें इसको भूनना है। जो हमने इसमें चर्बी डाली है वो इसमें घुल जाएगी और उसमें अच्छा सा रोगन बन जाएगा उसका। देखें भून चुकी हूँ मैं इसको। 3 से 4 मिनट मैंने भूना है गोश्त को। ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। मैं हरी मिर्चें, 2 अदद लहसुन की कलियाँ और अदरक का टुकड़ा और काली मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। देखें तकरीबन मैंने 1 गिलास में पानी ऐड करा है, क्योंकि हम इसको पकाएंगे स्टीम में, बिल्कुल लो फ्लेम पे। चारों तरफ से हम इसको कवर कर देंगे आटे से, ताकि स्टीम इसकी बाहर ना निकले बिल्कुल भी। ये देखें मैंने आटा लगा दिया है चारों तरफ। आप चाहें तो फॉइल पेपर से भी इसको कवर कर सकते हैं। अच्छे से मैं इसको दबा दूंगी और कोई वज़न रख दूंगी इसके ऊपर। ये देखें तकरीबन 3 घंटे के लिए मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाऊंगी। हम इसका मज़ेदार सा रायता तैयार कर लेते हैं जब तक। देखें 1 पाव मैंने दही ली है। दही देखें गाढ़ी गाढ़ी है, इसमें पानी नहीं है दही में बिल्कुल भी। इसको अच्छे से मैं फेंट लूँगी। और मैंने इसके लिए काली मिर्चें वगैरह ली हैं। देखिए नमक लिया है 1/2 टी स्पून, जीरा लिया है भुना हुआ कुटा हुआ 1/2 टी स्पून, काली मिर्च 1/2 टी स्पून और 1/2 टी स्पून से थोड़ी सी कम मैंने ली है कुटी हुई मिर्चें। ये सब हम इसमें ऐड करके अच्छे से इसको फेंट लेंगे। मज़ेदार से ये रायता इसका तैयार हो जाएगा। अच्छी तरीके से मैं इसको फेंट लूँगी। देखें सारे लम्स वगैरह ख़त्म हो गए दही के। अब मैं सब इसमें ऐड कर दूँगी मसाले। बहुत मज़े का ये रायता तैयार होता है गाइस, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस रायते को भी। अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी मैं इसको। रायता बस हमारा तैयार है। हम इसमें पानी वगैरह ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बहुत पतला नहीं करना है हमें इसको। बहुत ही मज़ेदार लगता है ये रायता। देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गया रायता हमारा। तीन घंटे के बाद ये देखें गाइस, 3 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसको खोल दूँगी बिल्कुल एहतियात से। ये देखें
माशाल्लाह गोश्त हमारा ज़बरदस्त सा गल चुका है और रोगन देखिए कितना ज़बरदस्त आ गया है इसका। बहुत ही मज़ेदार सा ये तैयार हुआ है। बिल्कुल ज़बरदस्त गल चुका है गोश्त हमारा मज़ेदार सा। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ, पराठों के साथ सर्व करिएगा, बहुत मज़े का लगता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है ये। और 1 मिनट के लिए मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत मज़ेदार से रोस्ट हमारा तैयार हो गया है। कितने कम मसाले हमने इसमें ऐड करे हों, कितना मज़ेदार सा ये लग रहा है। देखें गाइस माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक। ज़रूर ट्राई करिएगा, बकरीद आ रही है, बकरीद पे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और बताइएगा मुझे मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।